हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। आत्मनिर्भर संस्था यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन की। और कल का जो लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, वो था कि 3 अनुपात दे रखे थे और इसमें चतुर्था अनुपात ज्ञात करें। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऐड करके गया था वो था हमारा 3 + √2 और 12 - √32 का मध्य अनुपातिक ज्ञात करो। जैसे ही आपको क्वेश्चन में मध्य अनुपातिक देखने को मिलता है उसी को आप डायरेक्ट उसका फॉर्मूला ऐड करो। क्या फॉर्मूला था दोस्तों? b√ab। ये हमने मध्य अनुपातिक ज्ञात करने का सूत्र ऐड किया था, निकाला था कि वैसे तो हम इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। a और b मध्य अनुपात ज्ञात करना है तो उनमें हम बीच में ऐड कर सकते हैं x। बेसिक तरीका से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला से आप ज्ञात करोगे √ab और a का मान ऐड कर दो दोस्तों। 3 + √2 और b का मान है दोस्तों 12 - √32 और पूरे पे लगा दो √। a और b अगर दोस्तों मैं इस 32 के टुकड़े कर लूं 16 × 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 × 2 ऐड कर सकता हूं। ये मान लो 3 + √2 इधर 12 माइनस, मैं इसको तोड़ के लिख दिया 16 × 2 लिख सकता हूं दोस्तों। अगर इस 16 को मैं इस 16 का √ निकालूं तो कितना आएगा? 4। चाहे 16 का √ निकालो चाहे 16 का वर्गमूल निकालो, एक ही बात है। 16 का √ कितना होता है दोस्तों? वो होता है 4। 4 को 4 से गुणा करोगे तो वापस 16, तो 4 का √ कितना आ गया दोस्तों? 16। 16 का √ कितना है दोस्तों? 4। तो 3 + √2 मैं इसको 4 यहां लिख लूं, 16 को बाहर 4 के रूप में लिख लूं। मान लो 12 - 4 √2 यही बचेगा। अगर 12 और 4 में से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है? इधर 12 और इधर 4, अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? ये तो ऐसा का ऐसा ही। अगर मैंने इसमें से 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया दोस्तों? 12 में से 4 कॉमन लिया तो 3 और 4 में से 4 कॉमन ले लिया तो बच गया √2। ये इधर 4 √ में है, मैं इसको बाहर ले लूं, मान लो √4 है तो √4 का मान कितना होता है दोस्तों? 2। चाहे 4 का आपको अगर वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोले तो भी आपका आंसर आएगा 2, और चाहे 4 का √ ज्ञात करने के लिए बोले तो भी उसका मान आएगा 2। मैं इस 4 को यहां से हटा के बाहर 2 लिख सकता हूं। क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये a और ये b। आपने पहले कभी फॉर्मूला यूज किया होगा कि a² - b² को लिख सकते हैं हम a - b और a + b, इस रूप में लिख सकते हैं। a और b को एक बार तो प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में। और ये हमारे को यहाँ मिल रहा है, एक बार तो 3 + √2 प्लस में, एक बार 3 - √2 माइनस में। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 दे रखे हैं तो एक बार 3 और 2 का हम स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर a² - b²। ये हमारा a पद, ये हमारा b पद। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। मैंने 3 का स्क्वायर किया तो 9 और √2 का स्क्वायर किया तो √2 को √2 से गुणा करोगे तो √4 और √4 का मान निकल के आएंगे दोस्तों हमारे पास, वो आएगा 2। √9 अंदर सोल्व कर लो, 9 - 2 है, इसको मैंने सोल्व किया तो ये आगे 2 तो है और अंदर क्या है? 9 - 2। 9 में से 2 घटाया तो हमारे पास निकल के आ गया 7 और 2 √7 हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर। ऑप्शन फर्स्ट में 2 √7, सेकंड में √7, थर्ड में 6
और फोर्थ में 15 माइनस 3 अंडर 3, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। समझ में आया दोस्तों? किस प्रकार करें? ए और बी हमारा फॉर्मूला है, ऐड कर लो, पूरे के ऊपर अंडरूड है, अंडरूड लगा लो, अलग अलग गुणा कर लो, 32 के टुकड़े कर सकते हैं, 16 इंटू 2 कर सकते हैं बिल्कुल। 16 को 2 से गुणा करोगे 32 आएगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 4। अंडरूड कितना होता है? 4। मैंने इस 4 यहाँ से 4 कॉमन लिया तो उस 4 मान लो यहाँ 4 आया, वो पूरे अंडरूड लग रखा है, इसका मतलब 4 के ऊपर भी अंडरूड था, और 4 अंडरूड 4 का मान होता है दोस्तों 2। कितना होता है? 2। उसको ले लिया बाहर, और ये हम फॉर्मूला से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये हमारा सूत्र होता है कि कहीं पर भी आपको कोई संख्या सेम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में मिले तो उसको आप a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। उसके बाद में इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर निकल के आया a अंडरूड 7। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.8 और 0.2 का तृतीयानुपातिक ज्ञात करें। हमारे को दे रखा है 0.8 और 0.2 दे रखा है, और पूछ क्या है दोस्तों? तृतीयानुपातिक। और हमने वितता अनुपात में ये भी पढ़ा था तृतीय अनुपात ज्ञात करने का। एक तो पढ़ा था मध्य अनुपात ज्ञात करने का, और दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था तृतीय अनुपात ज्ञात करने का सूत्र। तृतीय अनुपात ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों बी स्क्वायर अपॉन ए। हमारा ए तो हो गया 0.8 और बी हो गया 0.2। मानो क्वेश्चन समाप्त। आने वाले हैं आंसर। b का मान रख दो, b स्क्वायर है तो 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा b स्क्वायर मतलब 0.2 का स्क्वायर। a हमारे को दे रखा है 0.8। पॉइंट से पॉइंट को उड़ा दो, बचा क्या है दोस्तों? 2 को 8 से मैंने काट दिया तो बचा क्या? 4। 0.2 है, पॉइंट को मैंने हटाया तो नीचे लगा दो 0। ये बात मैंने पिछली कक्षा में जो कल वाली कक्षा थी उसमें समझाया था कि पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्या दिखे तो उतने ही 0, अगर ऊपर है तो नीचे ऐड कर दो, और अगर नीचे कोई संख्या है तो उतने ही 0 आप ऊपर ऐड कर दो। 2 को मैंने 40 से को काट दिया तो हमारे पास निकल के आया 1/20, और 1/20 1 में 20 का भाग लगाया तो दोस्तों लगा लो 1 में मैंने 20 का भाग लगाया, कितना आया दोस्तों? 20 में 20 का 1 में भाग जाता नहीं तो पॉइंट उतारा 0, फिर नहीं गया तो पहले पढ़ते थे हम कि भाग टूटी सूप। इधर मैंने 1 0 लगाया तो इधर भी 0, और अब तो 20 में 20 का 100 में आसानी से भाग चला जाएगा। 20 पंजो 100, और जो हमारे पास आंसर निकल के आने चाहिए थे वो आए 0.05, और ये हमारे आंसर 0.05। पूछा क्या था? 2 पद दे दिए तृतीय अनुपातिक। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि 0.8 और एक हमारे पास 0.2 और तीसरा है हमारे पास x, इनका बराबर होता है इसके बराबर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे? 0.8 a अनुपात b बराबर होता है b अनुपात c। बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज 0.8x और 0.2 इंटू 0.2। x का मान ज्ञात करना है तो 0.2 इंटू 0.2 बटेवा में 0.8। ये समीकरण हमारी ये रही। इसको ही तो सॉल्व किया, इसी से तो सूत्र बना। ये जो ऊपर वाली भांगजड़ है ये हमारे को करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो b स्क्वायर अपॉन a।
तृतीय अनुपात ज्ञात करने का, मध्य अनुपात ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है दोस्तों अंडररूट AB, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैं आपको बताया था। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको मान लो अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि बटा किसी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे को जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो 7023217810, तो मैं उसका आपको सोल्व करके वापस आपको आंसर बता दूंगा। 7023217810 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो दोस्तों कि इस क्वेश्चन में हमारे को ये प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन हमारे से सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उसको अच्छी तरीके से उसको सॉल्व करके उसकी फ़ोटो खींच के आपके पास सेंड कर दूंगा, तो आप ये नंबर ज़रूर ऐड कर ले। ओके दोस्तों, 7023217810। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम दोस्तों। यदि 8x और 50 एक समानुपात है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि 8x और 50 एक समानुपात है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें दोस्तों। क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है 8, एक दे रखा है x, एक दे रखा है हमारे को 8x और 50। पूछा क्या है? एक समानुपात है। समानुपात, वितता अनुपात वाला नियम, वितता अनुपात वाला नियम दोस्तों। अगर आप इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो इंग्लिश में वितता अनुपात को बोला जाता है कॉन्टिन्यूड परिपेशन। इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिन्यूड परिपेशन। तो आप उसको इंग्लिश में भी इस जो भी अनुपातों के बारे में बताया तो उनका आप इंग्लिश मीनिंग जरूर देके उनको जरूर याद करें कि हिंदी में समझ में नहीं आया तो हो सकता है हम इंग्लिश में समझ के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर ऐसी कंडीशन दे रखी है तो हमने वितता अनुपात में पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड का जो अनुपात निकल के आएगा वही सेकंड और थर्ड का हो जाएगा। फर्स्ट अनुपात और सेकंड अनुपात इज इक्वल टू सेकंड अनुपात और थर्ड अनुपात होता है। जो प्रथम और सेकंड का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है सेकंड और थर्ड के अनुपात के। तो इसी प्रकार हमारे को ज्ञात करना है x का मान। तो 8 अनुपात x इज इक्वल टू x अनुपात 50। और वही समानुपात वाला नियम कि बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज 8 × 50 बराबर है एक्स स्क्वायर। एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, 80 को मैंने 50 से 8 को मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो 400 और इधर है एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आया तो ये क्या हो जाएगा 400 का अंडरूट और x। 400 का अंडरूट कितना होता है दोस्तों? और वो हमारे पास निकल के आया दोस्तों, जो x का मान निकल के आएगा वो आएगा हमारे पास 20। क्या आएगा दोस्तों? 20। 400 का अंडरूट ही 20 होता है। 400 का हमें पूछ लिया जाता है कि वर्गमूल कितना होता है तो वो 20। अगर 20 का वर्ग पूछ लिया जाता है तो वो 400 होता है, वर्गमूल 20 होता है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर कितना है दोस्तों 15। उनका अंतर दे रखा है हमारे को 115 है। अरे पूछा है उसने तो छोटी संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है छोटी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर 115 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को कि दो संख्या है मान लो फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात दे रखा है 3:8। क्वेश्चन में जो अंतर दे रखा है पर्सन कह रहा है कि इनका अंतर 115 है। पर्सन के हिसाब से भाई साहब के हिसाब से ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अंतर 115 है और हम इनको क्या बोल रहे हैं कि भैया हमारे तो अंतर निकल के आ रहा है 5। अनुपात दे रखा है 3:8, इनका अंतर निकाला तो क्या आया 5। और हम तो बोल रहे हैं कि हमारा अनुपात हमारे हिसाब से उनका अंतर है वो है 5 और क्वेश्चन वाला भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से इनका अंतर है 115। तो 5 की वैल्यू क्या होगी 115 क्योंकि हमारे हिसाब से तो अंतर 5 और क्वेश्चन के हिसाब से अंतर 115। तो 5 की वैल्यू 115 तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या होगी 115/5। दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। अगर हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई तो अब तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे और क्वेश्चन ने क्या पूछा तो छोटी संख्या ज्ञात करो। और छोटी संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों वो दे रखा है 3। तो इसको ऐड कर दो गुणा के अंदर इनके साथ में ऐड करो तो 5 को 115 से उड़ा दो तो कितना आया दोस्तों 23 और 23 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर निकल के आएंगे 69 जो आंसर होगा वो होगी हमारी छोटी संख्या। अगर बड़ी पूछ ले तो 8 ऐड कर दो और अगर योग पूछ ले तो 8 और 3 11 योग लगा लो योग आ जाएगा। ओके दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चलेगा और आप जैसे जैसे आपको क्वेश्चन कहे आप वैसे वैसे उसको हल करते चलो। जो क्वेश्चन बोले कि भाई साहब ये ऐड करो तो वो ही आप ऐड कर दो। कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 संख्याएं अनुपात में है। 4 संख्याओं का क्या दे रखा है 4 संख्याएं हैं। 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है। किसमें अनुपात में है। आगे दे रखा है उनका योग 16 है तो पहली और चौथी संख्या का योग याद कीजिए। और उनका योग 16 है तो पहली फर्स्ट और 4 पहली और चौथी संख्या का योग याद करें। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है आपको कि 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है और उनका योग कितना है दोस्तों उनका योग है हमारे पास 16। उन संख्याओं का इन भाई साहब ने बोला कि उनका योग है 16। आगे क्या कह रहा है तो पहली और चौथी संख्या का योग पहली और चौथी संख्या का योग ज्ञात करो। भाई साहब बोल रहे हैं कि इन संख्याओं का योग 16 है और हमारे हिसाब से इन संख्याओं का योग क्या आना चाहिए 1 + 2 + 3 + 4 10 कितना आना चाहिए 10 कितने आने चाहिए हमारे हिसाब से तो इनका योग है 10। और क्वेश्चन
क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनका योग है 16, तो 10 की वैल्यू 16, अगर 10 की वैल्यू 16 तो 1 की वैल्यू 16/10। आगे क्या पूछा है दोस्तों, पहली और चौथी संख्या का योग याद करें। 1 और 4 का योग कितना हो गया 5, तो आप 5 यहाँ ऐड करो। यहाँ क्यों ऐड किया जाता है, पहले मान लो कि हमने निकाला 10 की वैल्यू 16, तो 1 का मान निकाला 16/5, अगर हमारे को 5 का मान निकालना है तो 16/10 × 5 करेंगे, इसलिए इस 5 को मैंने यहाँ ऐड किया। काट दो दोस्तों, 5 से काटा 2 बार और इसको काटा तो 8 बार। और पूछा क्या है दोस्तों, पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। पहली और चौथी संख्या का जो योग हमारे पास निकल के आया वो आ गया 8। कितना आ गया दोस्तों 8, ये हमारा आंसर होगा। जैसे क्वेश्चन बोले कि भाई साहब के हिसाब से तो इनका योग 16 था, और हमने बोला कि हमारे अकॉर्डिंग इनका योग 1 + 2 + 3 + 4 हमारे हिसाब से तो 10 होगा। तो 10 भाई साहब 10 बता रहे हैं, हमने भाई साहब बोल रहे हैं कि 16, हमने बोला कि 10, तो 10 की वैल्यू 16 है भाई, 10 का मान ही 16 होगा। अगर 1 का मान निकालना है तो 16/10, अगर योग फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, किसी का योग पूछे, कुछ भी पूछे, किसी का गुणज पूछ ले, किसी का अंतर पूछ ले, जैसे जैसे पूछे आप उनको निकाल के यहाँ ऐड कर दो, आपका सवाल खत्म। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल है 1575, मतलब 1575 है, और उनका अनुपात है 9:7। अरे पूछ क्या रहा है भाई साहब, तो छोटी संख्या ज्ञात करे। 9:7 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ना वो 1575 है। कितना है 1575, और उनका अनुपात है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात है 9:7। और दोस्तों अगर आपको गुणनफल पूछे तो आप उसमें क्या ऐड कर देना, x लगा के करना। और अगर मैं दोनों तरफ x मान लूं तो यही तो हमारा अनुपात का नियम कहता है कि 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों के मध्य जो अनुपात होता है वो आपस में संबंध दर्शाने का कार्य करता है। तो मैं इसमें और इसमें अगर यहाँ x की जगह 90 कर दूं, 70 कर दूं, 900 कर दूं, 700 कर दूं, 9000 कर दूं, 7000 कर दूं, 9y 7y x y z कुछ भी कर दूं, यही तो हमारा अनुपात का नियम कहता है कि दो राशियों के मध्य जो संबंध दर्शाता है। और वैसा ही हमने किया। इतनी देर हम कर रहे थे, योग कर रहे थे, अंतर कर रहे थे, लेकिन गुणनफल में हमारे को दोनों साइड में x से गुणा करना है। तो ये पूछा है भाई साहब, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि उनका गुणनफल 1575, तो गुणनफल 1575 कर दो उनका, ये बराबर होगा 1575। x और x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x²। 9 और 7 है, बिल्कुल परेशानी नहीं उठानी है कि 9 और 7 को मैं पहले गुणा करूं और फिर उधर जाके काटूं, आप तो यहीं पे उड़ा दो। 9 को मैंने
15 75 को उड़ाया तो कितना निकल के आया? 9 एकम 9, बचे कितने? 6 और 7, 9 7 63, सॉरी 9 7 63, 7 बार गया, बचा कितना? 4 और 5, 9 पंजो 45। इधर भाई साहब 7 को भी उड़ा दो 175 को, तो कितना निकल के आएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 3, इधर कितने? 5 हो गए 35। 35 को मैंने 7 से काट दिया तो 7 पंजो 35। एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स बराबर 25 का अंडर कितना होगा दोस्तों? वो होगा हमारे 5, और x बराबर 5 आ गया। भाई साहब क्या बोल रहे हैं? तो छोटी संख्या बताओ हमारे को, और हमारे हिसाब से छोटी संख्या इसमें दे रखी है 7, और 7 के साथ x का मान रख दो 7 × 5। 7 को मैंने 5 से गुणा किया तो मेरे पास आंसर निकल के आ गया 35। ये इसका आंसर होगा, ये 35 ही इसका आंसर होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 25 और x का मान निकाल दिया मैंने 5। अगर 5 निकला, यहाँ आप x में ऐड कर दो तो निकल के आ गया 35। इसी 5 को आप इसमें ऐड करके देख लेना, हमारे निकल के आएंगे 45, और 45 और 35 को गुणा करोगे तो वो आंसर आएंगे 1575। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों धीरे धीरे क्वेश्चन में चेंज करते जाएंगे और लो लेवल से अपर लेवल की ओर बढ़ते चलेंगे। इजी, शुरू में हमने धीरे धीरे इजी क्वेश्चन किए थे, सरल क्वेश्चन किए थे, अब धीरे धीरे लैंग्वेज क्वेश्चन आ रहे हैं। और दोस्तों आप क्वेश्चन जो बोले उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड करते जाओ तो आपको कहीं पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, एक विद्यालय में कुल 504 छात्र है। एक विद्यालय में कुल 504 छात्र है, 504 छात्र है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात, जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 दे रखा है। 13:11 है। कितना दे रखा है? 13:11। आगे बोल रहा है यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करे। यदि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्यालय में कुल 504 छात्र है जिनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 दे रखा है, और यदि 12 लड़कियां विद्यालय में और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे करें दोस्तों? करो, टोटल दे रखा है हमारे पास, टोटल छात्र दे रखे हैं 504। कितने दे रखे हैं? 504। और लड़के, बॉय और गर्ल, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों हमारे को 13:11। टोटल छात्र दे रखे हैं 504, अनुपात दे रखे हैं 13 और 11। इनको जोड़ के टोटल में टोटल का भाग लगा दो, टोटल छात्रों की संख्या में टोटल अनुपात का भाग लगा दो, तो हम इनका ये पता कर सकते हैं कि लड़के कितने थे और लड़कियां कितने थी। तो 13 और 11 को जोड़ो तो 24। टोटल संख्या में टोटल अनुपात का भाग लगाया
504 को मैंने 24 से काट दिया तो कितना आएगा दोस्तों, 24 एकम 24, 24 दूना 48, बचा 2 4, 24 एकम 24, 21, 21 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे आएगा लड़के निकल के, 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएंगे लड़कियां निकल के, 13 को 11 से किया 13 एकम 13, 13 दूना 26 और 1 27, 273 तो थे लड़के और लड़कियों की संख्या 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 थे हमारे पास लड़कियां। जोड़ लो इनको, वापस 504 आएंगे, 3 और 1 4, 7 और 3 10 की 0, हासिल का 1 2 और 2 4 और 1 5। हम टोटल संख्या दे रखी है, उनमें टोटल अनुपात का भाग लगाए तो हमारे को ये पता चल सकता है कि कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं। अब भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि 12 लड़कियां विद्यालय में और आ जाए, विद्यालय में 12 लड़कियां और आ जाए, पहले थी 231, 12 लड़कियां और आ गई तो 231 में 12 ऐड कर दो तो ये हो गए हमारे 243। और लड़के आए क्या नहीं, लड़के नहीं आए तो वो के वही लड़के, उतने के उतने लड़के रहेंगे। इधर तो 273 तो लड़के हैं और 243 हमारे लड़कियां हैं और पूछ क्या रहा है कि 12 लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात याद करो। कट रहा है तो काट दो, बिल्कुल कटेगा। और किससे कटेगा दोस्तों, 3 से। कैसे पता चला कि 3 से कट रहा है, इनको जोड़ो, 7 और 3 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटेगी। इधर 4 और 2 6 और 3 9, 9 भी 3 9 में भी 3 का भाग जा रहा है। जिस संख्या का टोटल में 3 का भाग चले जाए तो मान लो उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 273 को मैंने 3 से काटा तो यह आ गया 3 नाम 27 और बचे 3, 3 एकम 3 अनुपात। 243 को मैंने 3 से काटा, 3 ना अंटा 24 और ये भाई साहब 3 बचे तो इसमें लगा दो 3 एकम 3। हमारे से पूछा कि नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात निकल के आया दोस्तों 91 अनुपात 81। पहले थे 13 अनुपात 11, 12 लड़कियां और आ गई विद्यालय में, लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है तो लड़कियां हो गई 243, लड़के 273। काट रहे अनुपात में तो काट सकते और काटने पर हमारे पास अनुपात निकल के आए 91 अनुपात 81। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि जो मैं एक सवाल आपको करवा रहा हूं शायद वो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो या कहीं पर भी मैंने कैलकुलेशन करने में मिस्टेक की हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन में आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, तो मैं अगले दिन उसको वापस समझा दूंगा, वापस उसको हम मिलके सही कर लेंगे दोस्तों। यार हो जाती है दोस्तों, आपसे भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, अच्छे अच्छे टीचर से भी सॉल्व करने में कहीं पर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो तरीका है आप तो उस तरीके के ऊपर चलो, तरीका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है 5:3। कितना दे रखा है, 5:3 है। और मिश्र धातु का वजन 200 ग्राम है और जो मिश्र धातु है उसका वजन कितना है दोस्तों, 200 ग्राम। कितना, 200 ग्राम। आगे क्या दे रखा है, तो कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए, कितने
ग्राम कॉपर और मिलाया जाए, और मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात है 5:3 और मिश्र धातु का वजन, मैंने यहां नहीं लिखा क्या, मिश्र धातु का जो वजन है वो है 200 ग्राम। कितने ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि नया अनुपात हमारे 5:3 हो जाए? तो आप सोल्व करो। दे क्या रखा है, वजन कितना दे रखा है, टोटल कितने दे रखे हैं, टोटल 200 ग्राम। कितना है, 200 ग्राम। अनुपात क्या दे रखा है, जिंक मान लो Z और कॉपर मान लो आप C। जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है दोस्तों 5:3। टोटल इनका वजन मिश्र धातु का 200 दे रखा है, अनुपात 5 और 3 दे रखा है। इससे पहले भी हम पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि टोटल वजन में टोटल अनुपात का भाग दे दो, टोटल संख्या में टोटल अनुपात का भाग दे दो, तो हमारे को कॉपर का पता चल जाएगा और इधर जिंक का पता चल जाएगा और इधर कॉपर का पता चल जाएगा। तो 5 और 3 800, 200 में 8 का भाग लगाया तो दोस्तों कितना आया, 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जिंक कितना निकल के आया, 25 को किया तो 125 और कॉपर कितना निकल के आया दोस्तों 75। इनको जोड़ने पर टोटल जो मिश्र धातु थी वो आ रही है हमारे पास 200। कितनी आ रही है दोस्तों, 200। उसके बाद में पूछा क्या है इसने कि कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए, मैंने इसमें कॉपर मिला दिया x, तो ये क्या बन गया दोस्तों 75 प्लस x। क्या आपको जिंक मिलाने के लिए बोल रहा है, नहीं, तो जिंक तो वही रहने दो 125। जिंक 125, कॉपर मैंने मिला दिया 75, x मिलाया तो 75 प्लस x, और हमारे को इनका अनुपात क्या दे रखा था 3:5। जो नया अनुपात निकल के आएगा, अगर इसमें कितना ग्राम मैंने x मिलाया तो नया अनुपात जो निकल के आएगा वो आएगा 3:5। तो वही समानुपात वाला नियम की बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज। मैं इसको यहां कर दूं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करो, बाह्य पदों का गुणज और मध्य पदों का गुणज। 75 प्लस x और क्या दे रखा है, साथ में 3 से गुणा भी करना है दोस्तों, ये 3 कर दिया मैंने ऐड। 125 को 5 से किया तो 625 और 75 को 3 से किया तो 7 21 210 और 5 को 3 से किया तो 15 210 में 15 ऐड किया तो वो आया हमारे पास 225 प्लस 3x। 625 में से मैंने 225 माइनस कर दिया, इधर आएगा तो माइनस 625 माइनस 225 कितने बचे दोस्तों 400। इधर कितने 3x, x बराबर कितने आ गए दोस्तों 400/3। अगर मैंने 400 में 3 का भाग लगाया तो कितना होगा दोस्तों 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 त्रिका 9, बचा कितना 1, उतारा 0, 3 त्रिका 9, फिर से बच गया 1, तो ये लिख दो आप 1/3। कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए 133 सही 1/3। अगर आपको ऑप्शन में इस प्रकार दिखे तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको पॉइंट में दिखे तो आप इसको भी काट सकते हो। 133 पॉइंट 1 में 3 का 1 में कितनी बार जाएगा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 133.33 अगर ऑप्शन में हो तो वो सही होगा। अरे 133 से 1/3 दोनों ऑप्शन आपको ऑप्शन में कभी नहीं मिलेंगे, या तो ऑप्शन ये मिलेगा या क्वेश्चन में ऑप्शन ये मिलेगा।
ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हुआ इसका फर्स्ट तरीका। अब हम बात करते हैं सेकंड तरीके की। सेकंड तरीका क्या है दोस्तों, वो बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का अनुपात हमारे पास आ गया 5:3। उसने बोला कि जो नया अनुपात है वो कितना है, 3:5। कितना निकल के आ रहा है नया अनुपात, सेकंड तरीका। पहले जो अनुपात दे रखा था 5:3 और बाद में अनुपात दे दिया उसने, जो नया अनुपात निकल के आया वो आ गया 5:3:5। आगे वो बोल रहा है कि कितना कॉपर और मिलाया जाए कि इनका अनुपात 3:5 हो जाए। भैया जिंक परिवर्तन हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो जिंक यहाँ 5 और यहाँ 3, सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए इनको उल्टे गुणा कर दो, इधर तो ऐड कर दो 3 और इधर गुणा कर दो 5। 3 को मैंने 5 से किया तो 15, 3 को 3 से किया तो आ गया 9, इधर 5 को 3 से किया तो आ गया 15 और इधर 5 को 5 से किया तो आ गया 25। क्या हमारा जिंक सेम है? बिल्कुल सेम। क्वेश्चन भी जिंक में कोई चेंज करने के लिए नहीं बोल रहा। और कॉपर भाई साहब कितना और मिलाया जाए कि हमारा कॉपर का जो अनुपात है, पूरा जो अनुपात दे रखा है वो 3:5 हो जाए। भाई साहब इस कॉपर का वजन कितना कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 200 है। कितने बता रहे हैं? 200। और हम कितने बता रहे हैं? हम कह रहे हैं भैया इसका तो योग 15 और 9, कितना योग हो रहा है? 24। मेरे हिसाब से तो इसका योग 24 है। और पर्सन वाले भाई साहब कह रहे हैं कि इनका योग 200। 24 की वैल्यू 200, तो 1 का मान 200/24। पूछा क्या है? पहले कॉपर था 9, कितना कॉपर और मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। पहले 9 था, अब 25 हो गया। तो कितना मिलाया मैंने? 16। तो आप इसके साथ ऐड कर दो 16। 24 से काट दो, 4 से काट लो, इधर बच गए 4 और इधर कितने बचे? सॉरी इधर तो बच गए हमारे 6 और इधर कितने बच गए? 4। फिर काट लो, इधर बच गए 3 और इधर बच गए 2। 200 को 2 से मैंने गुणा किया तो मेरे पास निकल के आया 400। नीचे कितना बचा दोस्तों? 3। 400 में 3 का भाग लगाया तो कितना हो गया दोस्तों? वही 133 से 1/3। ये हमारा आंसर निकल के आया दोस्तों। ये हमारा सेकंड तरीका। और इसका जो अगला तरीका है हम उसकी बात करते हैं। जो तीसरे नंबर का तरीका है, तीसरे नंबर का दोस्तों इसका तरीका है, एक बार उसको भी हम सॉल्व कर ले। भाई साहब हमें तो ऐसे मत बताओ, और तरीका चाहिए तो आप और तरीके से भी कर सकते हो। तरीका नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों? जिंक और कॉपर का अनुपात दे रखा है हमारे को 5:3 और टोटल कितना दे रखा था? 200। टोटल में टोटल का भाग लगाया तो हमारे पास कितने निकल गया है? 25। और 25 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गए हमारे 125 और 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 25 से तो वो निकल के आए 75। दोनों को जोड़ो तो 200 आएंगे। आगे क्या बोल रहा है? कितना ग्राम कॉपर और मिलाया जाए कि नया अनुपात 3:5 हो जाए। जिंक मिलाना है क्या? नहीं, जिंक नहीं मिलाना। तो हमारे हिसाब से 3 की वैल्यू 125, 3 की वैल्यू 125, तो 3 की वैल्यू 125, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 125/3। आगे क्या बोल रहा है कि कितना कॉपर और मिलाया जाए
कितना कॉपर और मिलाया जाए कि पहले तो हमारे था 3,